अब बात करेंगे इतिहास गवाह है में आज हम बात करेंगे गठबंधन के सरकारों की। एक बार फिर देश में गठबंधन का दौर शुरू हो रहा है। लोकसभा में बहुमत के आंकड़ों का गणित उलझा हुआ है। एनडीए की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है, चाहे वो पिछले 10 सालों का कार्यकाल रहा हो या फिर उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री का दौर। उनके पुराने अनुभवों को देखते हुए बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सही तरीके से गठबंधन धर्म निभा पाएंगे? देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजों के बाद शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुमत से दूर रहने के बावजूद विपक्ष खुश नजर आ रहा है। विपक्ष ने अपनी हार में जीत देखी, बीजेपी के नंबरों में आई कमी पर खुशियां मनाई, लेकिन वो ये भूल गया कि चुनाव पूर्व गठबंधन नंबर गेम में काफी आगे है और इस गठबंधन का चेहरा आज भी कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जिन्होंने हैट्रिक वाला जनादेश हासिल किया है। न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं, हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। एनडीए गठबंधन की मीटिंग के साथ ही पूरा माहौल बदल गया। तमाम सियासी चर्चा की कीवर्ड गठबंधन ही बना हुआ है। देश की सियासत में एक बड़ा फर्क आया है। बीजेपी 10 दमदार सालों के बाद भी जितने नंबर लेकर आई है, वो भी अब तक किसी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं रहा। साल 2014 में अकेले बीजेपी के खाते में 282 सीटें आई थीं। साल 2019 में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ 303 सांसदों का आंकड़ा छुआ था। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह को भेदकर बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव पूर्व गठबंधन एनडीए ने अपने दम पर 292 सीटें हासिल करने में सफलता पाई है। लोकतंत्र की परंपराओं के लिहाज से इसमें कोई शक नहीं कि शासन का जनादेश एनडीए के पास है और नरेंद्र मोदी एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। तीसरी बार भी सरकार का नेतृत्व
नरेंद्र मोदी के हाथों में ही है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। नेतृत्व में गठबंधन की सरकार कितनी दूरी तय कर पाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही है जिसे खुद मोदी खारिज कर रहे हैं। कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इससे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। वैसे तो देश में गठबंधन सरकार बनाने का रिवाज पुराना है। साल 1992 में पहले आम चुनाव से अब तक 72 सालों के चुनावी सफर में देश ने करीब 31 साल गठबंधन सरकारों का दौर देखा, जिसमें भारी उथल पुथल होती रही। लंबे वक्त तक पॉलिसी पैरालिसिस के हालात भी देखे गए। लेकिन पिछले 10 सालों से केंद्र में एनडीए की मजबूत सरकार रही। मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बड़े और कड़े फैसले लिए। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सहयोगी दलों पर बीजेपी की वैसी निर्भरता नहीं थी। बहुमत के आंकड़ों की ताकत हमेशा बीजेपी के साथ रही। किसी भी फैसले के लिए मोदी को अपने सहयोगियों के साथ सहमति बनाने में कुछ खास परेशानी नहीं हुई। इतना ही नहीं, मोदी जितने भी दिन गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी की बहुमत की सरकार को ही लीड करते रहे। साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अगले वर्ष ही विधानसभा चुनाव हुआ। साल 2002 में पहली बार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी 182 सीटों की विधानसभा में 49.85% वोटों के साथ 127 सीटें जीत गई। बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ गुजरात की सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहे। तभी से बहुमत सरकारों का नेतृत्व करने का उनका सिलसिला चला आ रहा है। साल 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा में भी मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी और तीसरी बार बीजेपी गुजरात में बहुमत की सरकार बनाती रही। उसके बाद मोदी केंद्र की राजनीति में आए और वही बहुमत वाला जलवा यहां भी बरकरार रखा। मोदी के सियासी मिजाज को लेकर ही संशय है। इतने लंबे समय तक फुल मेजॉरिटी की दमदार सरकार चलाने के बाद मोदी कैसे गठबंधन के छोटे दलों के नखरे संभालेंगे, इस पर निगाहें भी टिकी हैं। 7 जून को एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें आई वो विपक्ष को परेशान कर गई। नीतीश टोटल सरेंडर करने के अंदाज में दिखे। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है।
और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। वहीं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की बॉडी लैंग्वेज में भी वो मौका नहीं नजर आया जिसका इंतजार विपक्ष कर रहा था। चंद्रबाबू नायडू ने भी खुलकर मोदी सरकार के पिछले 10 सालों को शानदार बताया। आंध्र प्रदेश की जीत का श्रेय मोदी को देते हुए आगे पूरे सहयोग का वादा किया। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. पुराने संसद भवन में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में मंच मैनेजमेंट में भी गठबंधन की मजबूती का ध्यान रखा गया। उत्तर दक्षिण का बैलेंस दिखा। मंच पर अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे के साथ एचडी कुमारस्वामी, पवन कल्याण को भी जगह मिली। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन दल का नेता चुना गया। सबने एक सुर में मोदी के नेतृत्व में काम करने को लेकर सहमति दी। इसे अपना सौभाग्य बताया। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी उपस्थित नेतागण, नवनिर्वाचित एनडीए के सभी संसद सदस्य और मेरे साथी, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं और जो नवनिर्वाचित संसद सदस्य बने हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने एक प्रस्ताव रखा है। वो उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते मैं पूर्ण विराम लेता हूं। जय हिंद। 10 सालों के गैप के बाद देश में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो गया है। मोदी की हैट्रिक में गठबंधन की ट्रिक ही काम आएगी, इसमें अभी कोई संशय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।